नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूरी अयोध्या नगरी हुई राम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित। अपनी अलौकिक स्वरूप की छटा दुनिया भर में बिखेर रही प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी। रामलला के दर्शन के लिए मालदा से 2 युवक साइकिल से अयोध्या के लिए रवाना। मनाली में विंटर कार्निवल का हुआ भव्य आगाज। झांकियों ने सांस्कृतिक विरासत के बिखेरे रंग, दिया सामाजिक जागरूकता का संदेश। कार्निवल में हिमाचल की संस्कृति और परंपरा की झलक। जम्मू कश्मीर की लोलाब घाटी सैलानियों की बन रही है पहली पसंद। मनमोहक नजारों का आनंद ले रहे पर्यटक, पर्यटन को मिल रहा है बढ़ावा। जम्मू के अरुणवीर सिंह की नई पहल, मेंटल हेल्थ से निपटने के लिए बनाया ऐप। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों की करेगा मदद। फ्लोरिडा में शोधकर्ताओं की अनूठी पहल, ह्यूमनॉइड रोबोट नादिया से जोड़े नए फीचर्स। बॉक्सिंग रिंग में नादिया ने किया कमाल। तो खबर हटकर में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। तो रामलला के स्वागत के लिए एक तरफ अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में भक्ति में माहौल छाया हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के मालदा से 2 भाई अयोध्या नगरी तक का सफर साइकिल से तय कर रहे हैं। आंखों में भगवान राम के दर्शन की इच्छा लिए ये दोनों भाई इस भक्ति में यात्रा पर निकल चुके हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। उससे पहले पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। मैं हूँ, मेरे भाई है, हम लोग जा रहे हैं मालदा से अयोध्या। राम मंदिर का जो 22 जनवरी 2024 का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें शामिल होने हम लोग जा रहे हैं। हमारे मालदा के जितना भी युवा हैं, सनातन भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सबके समर्थन से हम लोग जा रहे हैं। और एक समाज को एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं, ड्रग फ्री सोबर सोसाइटी, कि नशा मुक्त ये पूरा समाज हो। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का यात्रा हो रहा है, साइकिल यात्रा हो रहा है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी सही रहेगा और समाज को एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। पर्यटन नगरी मनाली में विंटर कार्निवल का आगाज सुंदर झांकियों के साथ हुआ। झांकियों के माध्यम से मनाली के माल रोड में हिमाचल की पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति व सामाजिक जागरूकता का भी संदेश दिया गया। झांकियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। चलिए आपको लिए चलते हैं मनाली की सैर पर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में विंटर कार्निवल का भव्य आगाज हो गया है। सुंदर सांस्कृतिक झांकियों के साथ विंटर कार्निवल का शुभारंभ हुआ। परिधि गृह से मॉल रोड तक महिला मंडलों और सांस्कृतिक दलों ने सांस्कृतिक विरासत के रंग बिखेरे। झांकियों में लगभग 250 महिला मंडलों, 25 सांस्कृतिक दलों और कुछ सरकारी विभागों ने सहभाग किया। मॉल रोड में हिमाचल की ठेठ पहाड़ी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती और सामाजिक जागरूकता का संदेश देती भव्य झांकियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्निवल मनाली, जहाँ पे ये सब महिलाएं सब नारा लगा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत अच्छा कार्निवल है, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स पे वो लोग नारे लगा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कंट्री। जो सब अरेंजमेंट किए हैं, जो मॉल रोड पे उन्होंने जो डीजे वगैरह लगाया था, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई एवर सीन माई लाइफ। It was one of the best 31st I have ever celebrated. Thanks to Manali, thanks to each and everyone here.
It's very beautiful. It's very interesting for Russian tourists. India is Himalaya. It's very best places. विंटर कार्निवल चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रही है अपने अपने ट्रेडिशन को लेकर, तो बहुत एक्साइटेड लग रहा है इन्हें देखकर। हाँ, हम यहाँ घूमने आए थे मतलब, लेकिन हमें यहाँ विंटर कार्निवल देखने का भी मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है इसे देखकर। मॉल रोड के दोनों ओर पर्यटक और स्थानीय लोग झांकियों की तस्वीरें मोबाइल में कैद करते नजर आए। झांकियों में कुल्लू की संस्कृति, अनाज, खान पान, वेशभूषा, खेतीबाड़ी के अलावा पर्यावरण बचाओ, बिजली बचाओ, महिला सशक्तिकरण, मलाना की प्राचीन जीवन शैली और कुल्लू की वर्षों पुरानी जीवन शैली के अलावा अन्य राज्यों की परंपरा को अनोखे अंदाज में दर्शाया गया। हम जागृति महिला मंडल बोस से है। हमने जो है झांसी की रानी का रूप प्रदर्शित किया है। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग वेशभूषा में आए हैं। ये जो हिमाचल है इसको देवभूमि माना जाता है, तो देवभूमि में जो विंटर कार्निवल हो रहा है उसमें हमारे द्वारा जो शिव भोलेनाथ को लोग यहाँ पर ज़्यादा मानते हैं, तो उसके ऊपर हम जो है भोले शंकर की जो बारात को है वो हमने दर्शाया है यहाँ पर। ये जो हमारी प्राचीन वेशभूषा संस्कृति है ये आज लुप्त हो रही है। इसके लिए जो हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि इसको कोई ना भूले, इसको दोबारा से जिसने जो भूल भी गया है तो दोबारा से इसको शुरू करें। आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम ये संदेश दे रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति अपनी वेशभूषा ना भूलें। इसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकाली गई है। मैं महिला मंडल मथियाना की प्रधान हूँ। हम इसमें ट्रेडिशनल चीज़ें कुछ दिखा रहे हैं, जैसे हमारे पुराने खान पान जो रहते थे, जो हमारे बुजुर्ग बनाते थे, जैसे लाइक जाक्सू, सिड्डू, मक्की की रोटी, ऐसा कुछ ना। तो हमारा जो पुराना पहनावा है जो हमारे बुजुर्ग लोग पहनते थे वो ख़त्म हो रहा है। ज्वेलरीज है वो ख़त्म हो रही है। हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई हमारी आगे की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को ना भूले। 6 जनवरी तक चलने वाले विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन, वॉइस ऑफ कार्निवल सहित अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। मनाली विंटर कार्निवल का नज़ारा देखने लायक है। कार्निवल के जरिए लोगों को हिमाचल की संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिल रही है और ये सुंदर सुंदर झांकियां राज्य की विरासत को बखूबी दर्शा रही हैं। कार्निवल में सभी आपको मस्ती में झूमते नजर आएंगे। यह कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक बेहतरीन कदम है। विंटर कार्निवल में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से मनाली आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, विंटर कार्निवल शुरुआत हो चुकी है इसकी और मनाली की जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसकी झलक साफ नजर आ रही है। अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित लोलाब वैली इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग मनमोहक नज़ारों का आनंद लेने के लिए घाटी का रुख कर रहे हैं। मौसम भी सुहाना बना हुआ है। लोलाब घाटी में हर कोई जन्नत सा अनुभव करता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कश्मीर के बारे में कहा गया है, गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, घास के मैदान और झील झरने और रंग बिरंगे फूलों की चादर से ढका जम्मू कश्मीर अपने आप में एक हीरा है। कश्मीर न केवल पहलगाम, गुलमर्ग या सोनमर्ग जैसे कुछ लोकप्रिय स्थलों के लिए जाना जाता है, बल्कि कुछ अद्भुत घाटियों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की हसीन वादियों में ऐसी कई घाटियां मौजूद हैं जहाँ जाने के बाद हर कोई जन्नत सा अनुभव करता है। लोलाब घाटी की खूबसूरती इस कदर लोकप्रिय है कि कोई भी जम्मू कश्मीर घूमने पहुंचता है वो यहाँ जरूर पहुंचता है। इन दिनों लोलाब घाटी में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। अभी मैं मुंबई में हूँ आजकल, सो यहाँ के बहुत ही सुकून मिल रहा है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं भाई मिले थे और जो कश्मीरी लोग मुझे जितना प्यार दे रहे हैं उतना नॉर्मली मिलता नहीं दुनिया में। सो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मैंने देखा एक कला है अपने आप में जो बहुत ही बेहतरीन है। हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर और बस नज़ारे देख रहे हैं। बस एक बात अब और सोचनी है कि अब मुझे आना है स्प्रिंग में, क्योंकि जो पेड़ जिनमें पत्ते नहीं हैं, मैं सोच रहा हूँ कि वो कितने सुंदर लगते होंगे अपने मार्च और अप्रैल में।
सो फिलहाल प्लान ही वो है। जी आइए, कश्मीर जन्नत है जैसे बोला जाता है, बचपन से आप सुनते हुए आए हैं। आइए, टाइम निकालिए, ठंड में आइए। मुझे लगता है हर एक मौसम यहाँ पे बहुत बढ़िया है, हर एक सीज़न अच्छा है, तो समय बिताइए। और ये बहुत ज़रूरी है घूमना, बिकॉज़ आप अपने आप से मिलते हैं, अपने आप से रूबरू होते हैं, दुनिया से होते हैं। भगवान की ये कला, भगवान का गिफ्ट ही है अपने आप में कश्मीर। और हर कोई हर जगह सुंदर होती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग बात है। तो आइए देखिए, अपने बाहर जाने के बदले कश्मीर विजिट करिए, इतनी सुंदर जगहें हैं। अपने आप में इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन द प्लैनेट, एंड कुपवारा ओवरऑल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। लोलाब को अभी बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ज़रिए से, एंड मेरी पूरी उम्मीद है कि ये अवार्ड सब लोगों को इनकरेज करेगा और ख़ास तौर पे लोकल स्टेक होल्डर्स को इनकरेज करेगा कि और ज़्यादा बढ़ चढ़ के टूरिज्म सेक्टर को और इस सेक्टर के सही पोटेंशियल को टैप किया जा सके। यहाँ के नौजवान बहुत एक्टिव हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़ जाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वेल्थ जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, जो सरकार विल गो आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट देम। लोलाब घाटी की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि कई लोग इस घाटी को लैंड ऑफ लव के नाम से जानते हैं। इसे कई लोग वादी लोलाब के नाम से भी जानते हैं। यह हसीन स्थान हर समय अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि जिस तरह सरकार यहाँ पर बॉर्डर टूरिज्म पे फोकस कर रही है और जितने भी ऑफबीट डेस्टिनेशंस है उन पे फोकस कर रही है, तो हम सरकार को सराह रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने ज़िला की बात करें, ज़िला कुपवारा, तो यहाँ पर जो हमारे पास बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हाल ही में लोलाब को जो है वो गोल्ड मेडल मिला है। लोलाब एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है, बहुत ही मायानाज वैली है, लेकिन तभी लोगों को जो है इस वैली के बारे में पता चलेगा जब ये टूरिज्म मैप पे आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे टूरिज्म फेस्टिवल्स भी बहुत बार हुई है। हम गवर्नर साहब के शुक्रगुजार है जिसने इस जगह को बहुत ही अच्छी तरह से चुना है। ये लोलाब है ही ऐसे लव के लायक, ब्यूटी के लायक, ब्यूटी इसकी है, प्यार के लायक है, तो तभी इस पे अवार्ड जो मिला है, ये गवर्नर साहब का शुक्रिया हम करते हैं कि इस जगह को उसने चुना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे गंडोला भी लगना चाहिए और ये जिप लाइन, यहाँ पे आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल बना हुआ है। ये लोलाब को टूरिस्ट के लिहाज से यूथ को रोजगार मिल जाएगा इससे। हरे भरे घास के मैदान, बर्फीली चोटियां, नदी और झील के बीच में मौजूद लोलाब घाटी लोगों को अपनी ओर खींचती चली जाती है। इस घाटी में कश्मीरी संस्कृति को भी करीब से देख सकते हैं। लोलाब वैली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित है। लोलाब घाटी भी जम्मू कश्मीर की एक ऐसी जगह है जो किसी जन्नत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोलाब घाटी की खूबसूरती की बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन ने कर्नाटक के बेलगावी के एक पुस्तकालय की तस्वीर ही बदल दी है। जी हां, स्मार्ट सिटी के तहत यहां पुरानी लाइब्रेरी को एक नया लुक दिया गया है। यहां न केवल लाइब्रेरी है बल्कि बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी बनाया गया है। यहां बनाई गई डिजिटल लाइब्रेरी का भी युवा फायदा उठा रहे हैं। कैसी है ये लाइब्रेरी और किड्स जोन, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना ने। स्मार्ट सिटी के तहत किड जोन बनाया गया है। जो भी यहाँ पे चल रहा है स्मार्ट सिटी में, बच्चों के लिए डिजिटलाइज प्रोसेस जो भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत यूज़फुल हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। मेरे बच्चों का थिंकिंग एबिलिटी और एनालिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव हुआ है। Right from, my son is just 3 years. I have 2 kids, one is 3 and one is 5.5. तो they don't say no when they come here. वो यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं एंड बेसिकली ये मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का। His thinking ability has grown up like anything and I'm very thankful for the smart city. हमारे साथ स्वाति सोका हैं। मैं एक स्कूल से टीचर हूँ, KLS स्कूल तिलकवाड़ी से, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ उधर। और हमें बोला गया था कि आके ये लाइब्रेरी बच्चों के साथ देखें। सो हमने प्लान किया था सोच के कि शायद 1 घंटा कुछ होगा जहाँ पे बच्चे खेलेंगे, बट लेटर वी रियलाइज दैट देयर वर सो मेनी थिंग्स टू लर्न विद डिजिटल लाइफ टुडे, because what we see these days, the kids are so much attracted to social media as we see the parents almost there on the devices, but this was a different exposure to their age and this definitely has helped these kids, and we see that there are some kids who often visit this place after they were introduced.
So this is a very good move what Belgaum Smart City has done with regards to education of children. हमारे साथ मौजूद हैं स्मार्ट सिटी की एमडी साइदा आफरीन मैम। किड जोन भी देखा, ई लाइब्रेरी बुक भी देखी, वो किस तरह से तैयार किया गया है? सर किड जोन और डिजिटल लाइब्रेरी सर, वो बहुत छोटे से एरिया में पुराना लाइब्रेरी वहाँ से डेमोलिश करके नया लाइब्रेरी और किड जोन बनाया हुआ है सर। वो डिजिटल लाइब्रेरी क्या है सर, पूरा सभी बुक्स वहाँ पे डिजिटलाइज है सर। तो वहाँ पे 3 शिफ्ट्स में क्या है, अराउंड 20 to 25 स्टूडेंट्स क्या है उसकी सर्विसेज ले सकते हैं सर। डिजिटल लाइब्रेरी में हमने एक अलग से स्टडी रूम भी बनाया हुआ है सर। जिन बच्चों को, पुअर और नीडी बच्चों को घर में पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं रहता है सर, वो लोग वहाँ पे, वो बच्चे वहाँ पे आके स्टडी भी कर सकते हैं सर। डिजिटल लाइब्रेरी इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इफ़ यू कैनॉट कम टू द लाइब्रेरी विल कम टू यू। तो आप कहीं से भी उसको डिजिटल लाइब्रेरी को आप लोग पढ़ सकते हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, बेलगावी, कर्नाटक। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। तो शारीरिक परेशानी से निपटने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, पर बात अगर हमारी मेंटल हेल्थ की हो तो हमें से ज़्यादातर लोग इसका ध्यान ही नहीं देते। जम्मू में 8वीं के छात्र अरुणवीर सिंह ने एक ऐसा ऐप विकसित किया है जो मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों की मदद करेगा। चलिए जानते हैं इसी ऐप के बारे में। जो चोट हमें नजर आती है हम उसका इलाज तो कर लेते हैं, पर उस चोट का क्या जो हमें नजर ही नहीं आती, यानी हमारी मेंटल हेल्थ। आजकल देखा जाए तो हर दूसरे देश मेंटल हेल्थ और आत्महत्या के मामले में बढ़ते जा रहे हैं। इसका शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके ज्यादातर मामले युवाओं में देखे जा रहे हैं। इसी मेंटल हेल्थ की परेशानी से निपटने के लिए जम्मू के एयरफोर्स स्कूल के 8वीं के छात्र अरुणवीर सिंह ने एक होप ऐप को बनाया है। इसकी प्रेरणा उन्हें कोटा में बढ़ते सुसाइड के मामलों से मिली। वो इस ऐप के जरिए लोगों की मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से लड़ने में मदद करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं इस ऐप का मेरे को आइडिया, इसलिए मैं इस पर बहुत टाइम से काम कर रहा था। तो एक्चुअली जैसा कि आप देख सकते हो कि आजकल इंडिया और पूरी वर्ल्ड के जो सुसाइड रेट्स हैं वो बार बार बढ़ते जा रहे हैं, और जो स्पेशली हमारे जम्मू के भी हैं वो ही बहुत बढ़ रहे हैं। और मैंने देखा कि जैसे न्यूज़ पे आया था कि जो कोटा के कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने एग्ज़ाम के स्ट्रेस में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक ऐप बनाऊं जिससे ये चीज़ प्रिवेंट हो सके और लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक हो सके। तो इसलिए मैंने ऐप बनाया। अरुणवीर ने अपने इस ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो काफी पहले से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो लोगों की मदद करना चाहते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकलने में, जिसके लिए उन्होंने ऐप में कई सारे अलग अलग फीचर्स भी रखे हैं। तो ये जो ऐप है, इस ऐप में मेनली 4 फीचर्स हैं और उसके आगे उसके सब फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं 2 मेन मोड्स, मेंटल वेलबींग मोड एंड केयर टेकर गाइड। तो जो मेंटल वेलबींग मोड है वो उसलिए होता है जो बंदा, जो यूज़र है वो खुद स्ट्रेस्ड है, उसे खुद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी, या डिप्रेस्ड है, या फिर सुसाइड करने का उसका सिम्टम्स हैं वो। और एक हुआ केयर टेकर गाइड, तो वो उसके लिए हो जो फॉर एग्जाम्पल के लव वंस, जैसे कि आपके माँ पापा, आपकी बहन भाई, बीवी बच्चे वगैरह सब, तो वो जो अपने
लव्ड वंस के लिए केयर करते हैं उनके लिए केयर टेकर गाइड, जिसमें सारी गाइड होती है सुसाइड प्रिवेंशन और डिप्रेशन प्रिवेंशन के लिए। फिर इसमें लैंग्वेजेस भी हैं कि आप इस पूरे के पूरे ऐप को हिंदी में देख सकते हो, उर्दू में देख सकते हो और फ्रेंच में भी देख सकते हो। तो इसमें ये है। और इसमें एक और है कंटैक्ट अस, तो उसमें क्या होता है आप मेरे को ईमेल कर सकते हो किसी फीडबैक के लिए, किसी सजेशन के लिए। तो जो मेंटल वेलबींग मोड है उसमें है 5 फीचर्स। तो पहला फीचर है हमारा जॉय राइड, जो आपको मतलब बहुत खुश कर देगा, बहुत ही मतलब काम जगह से लेकर जाएगा फ़ोन में, जिससे आपका जो मन है थोड़ा ठीक होगा। फिर उसके बाद कीज टू हैप्पीनेस, जिसमें आपको ऐसे मोटिवेशनल कोट्स होंगे, जिसमें होगा क्या, वो आपकी इमोशनल वेलनेस को ठीक करेगा। हमने इसमें ट्राई किया मैंने कि इस ऐप के अंदर में मेंटल इलनेस की बजाय वर्ड यूज़ करो इमोशनल वेलनेस, बिकॉज अगर कोई आप यूज़ करते हो मेंटल वेलनेस, वो बहुत लगता है कि बहुत प्रॉब्लम हो गया। मतलब देखो, अगर आप सुसाइड वर्ड सुनते हो वो कितना वो लगता है, डिप्रेसिंग लगता है, डिप्रेस वर्ड। तो इसलिए मैं ऐसे नॉर्मल वर्ड यूज़ करता हूँ, इमोशनल वेलनेस। और जो मेरे कोट्स हैं वो आपको ये नहीं बताते कि आप खराब हो, बट आपको ये बताते हैं कि आप ऑलरेडी ठीक हो और आपका आगे सब ठीक होगा, ताकि आपको ये नहीं लगे कि आप कुछ प्रॉब्लम है। अरुणवीर अभी भी अपने ऐप पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि वो इसे और बेहतर बना सकें। मैंने अपने इस 6th में एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने रिसेंटली अपने अपडेट्स इसी साल किए थे बहुत सारे। तो उससे पहले ऐप एक उसका बहुत पुराना वर्जन था, आउटडेटेड, लेकिन अभी मैंने इसे बहुत अच्छे से मतलब अपडेट किया, बहुत बार अपडेट किया और उसमें सारे के सारे न्यू फीचर्स डाले। अरुणवीर की बातें और उनके इस उम्र में इस जज्बे की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मेंटल हेल्थ एक गंभीर मुद्दा है जिसके लिए अभी कई सारे और कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आजकल विज्ञान की दुनिया में हर रोज कुछ नया सामने आ रहा है। कुछ नया करने की राह में हम अब ह्यूमनॉइड रोबोट नादिया भी शामिल हो गई है। दरअसल फ्लोरिडा में शोधकर्ताओं ने नादिया में कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं, जिसका परीक्षण वो बॉक्सिंग रिंग में नादिया को एक मानव प्रतिद्वंदी से सामना करवा रहे हैं। बॉक्सिंग रिंग में 2 लोगों को भिड़ते हुए तो हम सभी ने देखा ही होगा, पर उस बॉक्सिंग रिंग में एक रोबोट से भिड़ना अभी भी विज्ञान के दायरे से बाहर है। लेकिन फ्लोरिडा के पेंसाकोला में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन एंड मशीन कॉग्निशन के शोधकर्ताओं का मानना है कि यह उनके ह्यूमनॉइड रोबोट नादिया का परीक्षण करने का सबसे सही तरीका है। नादिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम प्रसिद्ध रोमानिया जिम्नास्ट नादिया कोमनेसी के नाम पर रखा गया है। IHMC रोबोटिक्स लैब ने बोर्डवॉक रोबोटिक्स के सहयोग से हाल में नादिया को एक मानव प्रतिद्वंद्वी के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस मैच करवा के रोबोट की शक्ति का प्रदर्शन किया। हमने हाल ही में अपने ह्यूमनॉइड रोबोट नादिया पर कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं और हमने सोचा है कि रोबोट बॉक्सिंग के अलावा उनका परीक्षण करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तकनीकी रूप से फाइट के दौरान नादिया के एक साथी वैज्ञानिक के जरिए निर्देश किया जाता है। हालांकि ग्रिफिन का मानना है कि नादिया जैसे रोबोटों का उपयोग इंडोर स्पेसेस को नेविगेट करने के लिए किया जा सकता है, जो सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने और मलबे में काम करने जैसी चुनौतियों के प्रति मानव अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। इस पूरी प्रक्रिया में रोबो बॉक्सिंग शोधकर्ताओं का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ग्रिफिन का मानना है कि नादिया का मुक्का कहीं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो फिलहाल खबर हटकर में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।